हाय एवरीवन, नमस्ते और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी विद अनीशा में। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स मुझे हमेशा एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेंस से देखना पसंद है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल दिन के बारे में, 30 अप्रैल। इस दिन 6 ग्रहों का संगम हो रहा है एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में और इसको हम ग्रहों का महासंगम भी कहते हैं, स्टेलियम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन का क्या इम्पैक्ट है और क्या प्रेशर डाल रहे हैं ये ग्रह, और ऑल्सो खासकर कि इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन इस स्पेसिफिक दिन को लेकर क्या उसका असर हो रहा है। तो अप्रैल 30 खासकर ये एक इनफैक्ट आई वुड से नॉट जस्ट अप्रैल 30 मगर शुरू से लेके अंत तक जितना भी पूरा महीना अप्रैल का है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेशर कुकर बन रहा है, बन गया है। और 30 अप्रैल को जाकर पाइसिस की राशि में 6 पावरफुल ग्रह हैं, वो जाकर बैठ गए हैं। ये समय हुए जितनी भी आपकी छुपी टेंशन्स हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी है, कंफ्यूजन भरे सिग्नल्स हैं, ये सब इस वक्त पे उभर कर आएंगे। और जब हम भारत के इंडिपेंडेंस चार्ट को टॉरस लग्न की तरफ से देखते हैं तो पिक्चर और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पाइसिस है वो इंडिया के 11वें घर में है, फॉरेन अलायंसेस, डिप्लोमेटिक नेटवर्क और ग्लोबल एम्बिशंस का है और इस घर में हो रहा है ग्रहों का महासंगम। इनवाइल हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ घमासान स्टेटमेंट्स हो रही हैं, सैटेलाइट्स एक्टिव हो रही हैं और सोल्जर्स भी हैं जो कि सब कुछ बहुत ही सटली एक्टिव हो गए हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये सारे 6 प्लैनेट्स स्पाइसीज में क्या हमको सिग्नल दे रहे हैं बिना भावनाओं के, और बिना भावनाओं में बहे और बिना किसी एग्जैजरेशन के। तो जो मर्क्यूरी हैं, बुध हैं, वो वक्री के हैं, रेट्रोग्रेड हैं इस वक्त पाइसिस में। जो वीनस हैं वो नीच के हैं इस वक्त, इसलिए पीस एफर्ट्स काफ़ी वीक हो सकते हैं। जो चंद्र हैं वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त। जो राहु हैं जो कि एक शैडोई प्लैनेट है, वो काफ़ी इल्यूजन, फॉल्स नैरेटिव्स वगैरह ला सकते हैं। और जो शनि महाराज है वो काफ़ी कार्मिक पैटर्न्स अभी दिखाएंगे और वो भी इस वक्त पाइसिस यानी कि मीन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। जो नेपच्यून है, अगर हम आउटर प्लैनेट्स को काउंट करें तो ये साथ में साइकिक, फॉग और इल्यूजन राहु के साथ मिलके और ज़्यादा इसको एक्सपोनेंशियली लार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले कि जबकि बुध वक्री के जाते हैं, जब रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। आप जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, रॉन्ग टाइमिंग होता है आपका कुछ भी डील्स करने का, आपकी डील्स मिसअंडरस्टैंड की जाती हैं। कोई भी राष्ट्रवादी या फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट उल्टा पड़ सकता है इस वक्त जब तक कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है इस वक्त क्योंकि शुक्र है वो नीच के हैं इस वक्त, तो पीस टॉक्स या फॉरेन गुडविल भी सफ़र कर सकता है इस वक्त। इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग मगर टैक्ट और ग्रेस है वो मिसिंग है इस वक्त क्योंकि वीनस का फुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है अभी इस वक्त इस प्लैनेट में। जो मास इल्यूजन्स और प्रोपेगेंडा है, राहु तो देखिए कम्प्लीटली मीडिया को रूल करते हैं, वो पूरा सोशल मीडिया जितना भी है और बढ़ा बढ़ा के, चढ़ा चढ़ा के इतना सा बोलेंगे तो वो इतना बड़ा बढ़ाकर, दैट इज़ ऑल राहु फॉर यू। और साथ में आपके नेपच्यून भी हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा फॉग क्रिएट कर रहे हैं। इन what it means is that we are not able to see the situation very clearly, ताकि हम कुछ बहुत ही क्लियर एक्शन ले पाएँ। तो मीडिया नैरेटिव्स डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं इस वक्त, चाहे हमारे भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हो। और राहु और नेपच्यून मिलके कुछ छुपा भी रहे हों, ऐसा कुछ हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दैट वी डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। इमोशनल वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि चंद्र हैं अभी वहाँ पर, वो भी नीच के हैं। तो अप्रैल 30 को चंद्र जब पाइसिस में होंगे तो लोगों का रिएक्शन और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि
चंद्र चंचल है, इट विल गो अप एंड इट विल गो डाउन। कुछ भी थोड़ा सा बोला तो एकदम से रिएक्टिव हो सकता है। कोई इंसिडेंट हो, कोई नॉर्मल एक रूमर भी सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा भावुक बना सकता है। शनि महाराज भी हैं यहाँ पर, इनफैक्ट वो 2026 तक है मीन की राशि में, तो ये काफ़ी कार्मिक पैटर्न लेकर आएंगे फॉरेन पॉलिसी का। तो पुराने कार्मिक डेट लेकर आएंगे शनि महाराज नेबर्स के साथ। और क्योंकि ये हमारे 11वें घर में है इंडिया के चार्ट में, अगर हम अगेन टॉरस की लग्न को इंडिया के लग्न चार्ट से देखें तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन, कार्मिक हेवीनेस बना सकते हैं शनि महाराज नेबर्स मतलब पाकिस्तान के साथ। और ये सारे कार्मिक डेट सरफेस और ऊपर आ सकते हैं। तो पास एग्रीमेंट्स हो गई, पास डील्स हो गई, पुरानी गलतियां होगी, हिस्टोरिकल वुंड्स हो गए, ये सब दोबारा से रीओपन हो सकते हैं, खुल सकते हैं। और इंडिया का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर मैं इसको टॉरस लग्न से देख रही हूँ, तो जो हमारा 11वां घर है ये फॉरेन टाइज का, यूएन मैटर्स का, अलायंसेस का है। तो इस घर में कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन और डिले का एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है फिलहाल। जो तीसरा घर है कर्क का, ये भी नीच का है। इसका मतलब मिलिट्री कैन बी इमोशनली रिएक्टिव, डिफेंसिव पॉस्चर कैन बी देयर। जो सूर्य हैं वो 12वें घर में है, तो इट कैन बी कि क्योंकि पीछे की तरफ हैं तो ऐसा हो सकता है कि छुप के बैठे हुए हैं 12वें घर में सूर्य। तो कोई शैडो वर्क हो सकता है शायद, या फॉरेन एक्टर से या इंटरनल स्पाइस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पाकिस्तान पूरी अपनी कोशिश करेगा कि वो बाउंड्रीज अपनी टेस्ट करे इस नेपच्यूनियन और राहु के फॉग में। तो दे कैन बी सम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्रॉस बॉर्डर सिग्नल्स और डिप्लोमेटिक डाइवर्जन हो सकता है इस वक्त। कब तक चलेगा ये तनाव? अप्रैल 30 को से लेके मई 7 तक ये एकदम पूरा पीक करेगा। पीक कंफ्यूजन, मून मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होना, वीनस का शुक्र का नीच होना, और मई 15 को बुध जो है वो डायरेक्ट हो जाते हैं। तो क्लियर थॉट प्रोसेस, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एट ऑल। मई 18 को जो राहु हैं वो पाइसीज मीन राशि से निकल जाते हैं। तो जितने भी इल्यूजन्स हैं, जितने भी भ्रमित हुए हैं लोग अननेसेसरी प्रोपागेंडा से, वो सब मेल्ट होने लग जाता है, इल्यूजन्स खत्म होने लग जाते हैं। मार्च 2026 को शनि महाराज मीन या पाइसिस की राशि से एग्जिट करते हैं, और ये बहुत लंबा एक कार्मिक क्लीन अप है जो कि सारे साल तक कंटिन्यू करेगा। तो हमें एक बहुत ही कुछ बहुत बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या ध्यान रखना चाहिए, या हमें अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लाइकली मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी मिसस्टेप्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में साइबर और इंटेलिजेंस एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर्स कैन बी अगेन बी मिसअंडरस्टूड। मिलिट्री मूवमेंट्स not to be driven by emotion or by political pressure. So advice, astrological advice is to have clarity and caution in communication, क्योंकि बार बार बुध जो है वो वक्री के हैं। डबल चेक कीजिए अपने सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस और डिसीजंस। अवॉइड पब्लिक प्रोवोकेशंस, बिग अनाउंसमेंट्स, लोगों को भड़काइए मत, इंसाइट मत कीजिए, डिले कर दीजिए बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मूव्स अगर पॉसिबल हो तो मई 18 तक डिले कर दीजिए। लेट द फॉग पास डाउन बिफोर सम फर्म एक्शन इज टेकन। मई 18 के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। स्पिरिचुअल रेमेडीज जिनमें आप लोग जो भी लोग विश्वास करते हो या करना चाहते हो, फॉर द betterment of everyone, not just for us, for everyone, just for peace. आप विष्णु सहस्रनामा एक रामबाण है, आप उसको चैंट कर सकते हैं। आप गुरु जुपिटर की एनर्जी के ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप एक दिया जला सकते हैं पीस के लिए हर रात को अपने घर के बाहर, एट अ नेशनल लेवल फॉर एवरीबडी।
दोस्तों, ये ग्रहों का संगम सिर्फ एक योग नहीं है, ये एक टेस्टिंग पीरियड है हमारे लिए। भारत को पेशेंस, विजन और अवेयरनेस से काम लेना होगा। छुपी हुई टेंशन्स और धुंध भरे सिग्नल्स के बीच जो रास्ता साफ, शांत रहता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अभी अगले एस्ट्रो इंसाइट में। इंटरेस्टिंगली वो भी सेम डे के लिए है। मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में कुछ बहुत ही सुंदर बातें बताऊंगी। मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये पहला एपिसोड मेरा हिंदी में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे पीसफुल एंड जय हिंद।